आजकल आसमां कुछ ज्यादा रोशन नजर आता है क्योंकि जमीन पे चमकने वाला एक बड़ा सितारा जो वहां चमकने लगा है। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अफजल खान और आज मैं आपसे रूबरू हूं द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। क्या आप जानते हैं ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था? ऋषि कपूर जी ने वैसे तो 2 साल की उम्र में ही कैमरा फेस किया था। श्री 420 जो एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और उसमें नरगिस दत्त जी ने बताया था कि मैं उनको चॉकलेट देकर पैम्पर करती थी और वो रोए जा रहे थे। ये बात ऋषि जी ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताई है कि भाई हमारे टैंट्रम तो तभी से चालू थे। और उसके बाद उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था, पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में। और उसके बाद उन्हें पहली ही फिल्म जो उन्होंने बतौर हीरो की थी बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। कुछ लोग मानते हैं और इंटरनेट पे पढ़ा भी है कि नीतू जी से उनकी पहली मुलाकात जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात ऋषि जी ने साफ की कि भाई मेरी पहली मुलाकात तो नीतू जी से जहरीला इंसान के सेट पर नहीं बल्कि बॉबी के सेट पर हुई थी। तब मैं भी स्टार नहीं था, वो भी स्टार नहीं थी, वो तो वहाँ पर शूटिंग देखने आई थी और हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद जहरीला इंसान के सेट पर खेल खेल में मुलाकातें बढ़ी। तो ऐसे में हम वो गाना कैसे भूल सकते हैं, एक मैं और एक तू। जरा इस गाने में आप नीतू जी और ऋषि जी की केमिस्ट्री और रोमांस देखिए, कमाल का है। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। यूं नहीं मिलते हैं यार यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से। धड़कने हुई जवां वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां, बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। दोस्तों, कहते हैं ना जिंदगी में हर इंसान का हर किसी के साथ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मैं ऋषि कपूर को, नीतू कपूर को चिंटू जी और नीतू जी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी सक्सेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल मैंने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी एड फिल्म शूट की थी जिसके लिए मेरे क्लाइंट ने ऋषि जी और नीतू जी दोनों को एज एन ब्रांड एम्बेसडर साइन किया हुआ था। लेकिन मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत क्लियर कर दिया था कि देखो अफजल, हम ये फिल्म तभी बनाएंगे जब ऋषि जी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। एवरीथिंग इज टोटली डिपेंड ऑन ऋषि जी। इफ़ यू विल लाइक द कॉन्सेप्ट, विल गो फॉर इट। इसी बात पे उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स की। मैं ऋषि जी से मिलने उनके बिटिया के घर पे गया, दिल्ली में ही वो मुझसे मिले। मैं जब उनसे मिलने गया तो ऋषि जी ने मुझसे आके साफ 2 शब्दों में कहा, देखो अफजल, मैं ये नहीं पूछूंगा
तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, प्रोडक्शन क्रू कौन है, कहाँ शूट करोगे, कैसे शूट करोगे, कुछ नहीं जानना है मुझे, सिर्फ ये बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने डरते डरते वो कॉन्सेप्ट उन्हें सुनाया। उसके बाद सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है अफजल? मैंने कहा जी अफजल। नहीं, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जी अफजल खान। वो हंसे और बोले, अफजल वैसे तो हम किसी और से भी इसके लिए बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ये तुम बहुत अच्छा बनाओगे, जाओ तुम शूट करो, तुम्हें दिया। उस दिन मुझे लगा कि ऋषि जी बेबाक ही नहीं, फ्रैंक ही नहीं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। तभी तो उन्होंने कितनी आसानी से बिना कोई शक लाए मुझे वो फिल्म का अप्रूवल दिया। उनके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो फिल्म बहुत अच्छी बनी। और उसके बाद मैंने और भी दूसरे स्टार्स के साथ काम किया, जैसे शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, करीना कपूर, बहुत और भी दूसरे लोग थे। जब बड़े दिल की बात हो रही है तो हम ऋषि जी की उस फिल्म का गाना कैसे भूल सकते हैं, जीवन के दिन छोटे सही हम तो बड़े दिल वाले। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये तो आपको पता ही होगा ऋषि कपूर जी के साथ कितने सारे एक्टर्स ने काम किया है। मतलब दिलीप कुमार जी से लेके अमिताभ बच्चन तक, शाहरुख खान तक। और अगर बतौर हीरो की बात करें तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी एज अ हीरो काम किया, डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया, माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है उनकी, और उसके बाद उनके अलग अलग रोल्स हैं। और सबसे कमाल की बात यह है, मैं जब ऋषि जी से एक बार बात कर रहा था, शूट पर ही था मैं उनके साथ, तो मैंने उनसे बोला, ऋषि जी मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं जो किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी एक्टर में किसी की झलक नज़र आती है, लेकिन आपके अंदर किसी की झलक नज़र नहीं आती, आप बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको नेचुरल एक्टर मानता हूँ। तो वो हंस के बोले, जी सर, आई एम ए नेचुरल एक्टर। और इतने कमाल के अदाकार, मैंने उनको एक बार बताया कि मैं जब छोटा था तो एक फिल्म देखने गया था, हम किसी से कम नहीं। मैं अपनी मॉम से आपको देखकर, जब आप एक गाने पर डांस कर रहे थे, बचना है हसीनो लो मैं आ गया, मैंने बोला मॉम ये कौन हीरो है, देखो ज़रा कैसे थिरक रहा है, ऐसा लग रहा है बिजली कड़क रही है, और मतलब स्टेज पूरा एकदम हॉट, क्या एनर्जी है इनके अंदर। तो वो हंसने लगे। मैंने बोला मतलब आज भी बड़े बड़े एक्टर अगर उस गाने को परफॉर्म करने जाएं, मतलब उस तरह की एनर्जी
ऐसा लगता है वो तब नहीं, आज शूट किया गया है वो गाना। आप तो किसी भी टाइम के कमाल के हीरो हैं, मतलब दैट्स व्हाई पीपल यूज टू कॉल यू एवरग्रीन एक्टर। सो वो हंसने लगे। आपको अगर कभी मौका मिले तो वो गाना ज़रूर देखिए आप, आपको भी लगेगा कि क्या कमाल की एनर्जी है। बचना है हसीनों, लो में आ गया। आइए इसी गाने को गाते हैं और एंजॉय करते हैं। बचना है हसीनों, लो में आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों पे आ चमक रहा है मेरा ही नशा। है बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, ऋषि जी और नीतू जी की जोड़ी सुपरहिट थी। लोग इन दोनों को एक साथ देखना बहुत पसंद करते थे। इसीलिए तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को एक साथ कास्ट करना चाहते थे, रोमांटिक फिल्में बनाना चाहते थे। जैसे दूसरा आदमी फिल्म आई, झूठा कहीं का आई, जहरीला इंसान आई। मैं एक बार ऋषि जी से जिक्र कर रहा था। ऋषि जी को मैंने बताया, ऋषि जी आपकी एक फिल्म आई थी दूसरा आदमी, इस फिल्म के गाने मैंने न जाने कितनी बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुने। तो ऋषि जी बोले हाँ यार वो पिक्चर नहीं चली थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे थे ऋषि जी। वहाँ सामने नीतू जी भी बैठी थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे एक गाना उसका बहुत अच्छा लगता है, आंखों में काजल है, काजल में तू ही तू है। मैंने कहा जी उसके तो सारे ही गाने अच्छे हैं, और ख़ासतौर से जब भी कोई पार्टी होती थी या मैं दोस्तों के साथ महफिल में होता था तो वो कहते थे अफजल यार वो वाला गाना सुनाओ, क्या मौसम है, तुम्हारा फेवरेट है। तो ऋषि जी बोले अच्छा आपको गाने याद हैं, इतने पसंद है उस फिल्म के गाने। मैंने कहा हाँ ऋषि जी, लेकिन उन्होंने बोला यार मुझे बड़ा दुख है वो फिल्म चली नहीं थी। मैंने कहा लेकिन ऋषि जी गाने बहुत अच्छे थे। बोले यार मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, तू गानों की बात कर रहा है। एनीवेज जूते बड़े जालिम पहने हैं तुमने। तो ऋषि जी का मिजाज ही कमाल का था, उनके साथ बात करके मज़ा आ जाता था। चलिए इसी फिल्म का एक गाना सुनते हैं, क्या मौसम है ए दीवाने दिल। क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाएं, चल कहीं दूर निकल जाएं, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाएं, चल कहीं दूर निकल जाएं।
लवली लोकेशंस। और क्या काम किया था इसमें ऋषि जी ने, राखी गुलजार ने, शशि कपूर ने और नीतू कपूर ने। कमाल की फिल्म है, देखिएगा जरूर। दूसरा आदमी। झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं, चार कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं। हे ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आज। ये क्या कम है, दो पल को राही अरे मिल जाए बह जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। क्या बात है। देखिए अचानक इस गाने में तीसरे सिंगर की एंट्री होती है, मोहम्मद रफ़ी साहब, ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। और क्या एंट्री है, क्या आलाप लिया है, और जिस तरह से वो आते हैं लगता है गाना और भी निखर गया। और पर्दे पर ऋषि कपूर की जगह आ जाते हैं शशि कपूर। आप इस गाने को देखेंगे, पिक्चराइजेशन, कॉम्पोजिशन, राकेश रोशन, कमाल 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 कमाल। ये मस्तियाँ ये बहार, दिल हो चला बेकरार, मैं गिरता हूँ मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम लो। दुनिया को अब दो नजर क्यों आए हम, इतने करीब आओ कि एक हो जाए हम, एक हो जाए हम, कि एक हो जाए हम, कि एक हो जाए। कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप दिल से चाहते हैं तो आपकी सच्ची ख्वाहिश से वो आपको मिल जाती है। ऋषि जी और नीतू जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो कि उनके साथ फिर काम करने का मौका मिले। और देखिए ठीक एक साल बाद मुझे फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक फ़ोटो शूट के दौरान। ऋषि जी मुझसे 1 साल बाद मिले थे और जैसे ही उन्होंने मुझे सेट पर दूर से देखा, वो वहीं से चिल्लाए, माय फ्रेंड कह के मुझे गले लगाया और फिर दिल्ली के मौसम के बारे में पूछा। ऋषि जी के लिए इंडस्ट्री में भी बहुत फेमस था कि वो अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। हम थोड़ा शेड्यूल से अपने पीछे चल रहे थे और मैं थोड़ा घबराया हुआ था और मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। मैं बार बार घड़ी को देख रहा था कि ये शूट कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि टाइम तो सिर्फ 7 बजे तक का है ऋषि जी के साथ। ऋषि जी मुझे देख रहे थे और वो समझ गए थे। वो मेरे पास आए और बोले, क्या बात है, घड़ी क्यों देख रहा है बार बार, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं ऋषि जी। नहीं, अरे पूरा करके जाएंगे और बढ़िया करके जाएंगे, घबरा मत। ऋषि जी ने उस दिन 8:30 बजे तक काम किया। कितने बड़े दिल के थे वो। और उस दिन मैंने जाना कि ज़िंदगी में शायद आपने जो कमाया है वो कमाया हुआ पैसा भी ख़त्म हो सकता है, ज़मीन जायदाद भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये यादें हैं जो हमेशा बनी रहती हैं, ये कभी नहीं जाती। धन दौलत बिना चले मगर जिंदगी ना चले प्यार बिना। जीना क्या जी प्यार बिना, जीवन के यही 4 दिना,
जीना क्या जी प्यार बिना, जीवन के यही 4 दिना, धन दौलत बिना चले मगर जिंदगी ना चले यार बिना। हाँ, मिले दुनिया तो मजा है कि मिले दिल भी, बिंदिया भी चमके और बजे पायल भी। जीना क्या जी प्यार बिना, जीवन के यही 4 दिना, धन दौलत बिना चले मगर जिंदगी ना चले यार बिना। मिली दुनिया को मजा है कि मिले दिल भी, बिंदिया भी चमके बजे पायल। क्या जी प्यार बिना, जीवन के यही 4 दिना। दोस्तों, यशराज बैनर के अंडर एक फिल्म बनी थी, बहुत बड़ी फिल्म थी वो फिल्म। आज भी लोग बार बार देखते हैं और उसके गाने तो कमाल हैं। फिल्म का नाम था कभी कभी। इस फिल्म में कितने सारे बड़े एक्टर्स थे, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी गुलजार, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और नीतू कपूर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हैरान भी होंगे ये बात सुनकर, ऋषि जी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात क्लियर की कि भाई मैं तो इस फिल्म की जब स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे नीतू जी का रोल बहुत अच्छा लगा। मैंने यश जी से बोला कि भाई मैं ये फिल्म तभी करूँगा जब आप थोड़ा सा अपनी कहानी में बदलाव करें और ऐसा कुछ कर दें कि लड़की वाला रोल लड़के में आ जाए और लड़के वाला रोल लड़की के साथ हो। तो यश जी ने बोला यार हम कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते चिंटू जी। ऋषि जी ने बाद में माना कि ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर मैं ये फिल्म नहीं करता। आज वो फिल्म इतनी बड़ी फिल्म बन गई है कि जब भी उसके गाने लोग सुनते हैं और जब भी वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये फिल्म किसी भी टाइम पर बार बार देखी जा सकती है। इसी फिल्म का एक गाना था जिसमें ऋषि जी बहुत हैंडसम लगे। ओए प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। होठ मेरे होठ सिल गए तो क्या हुआ, तेरे होठ मेरे होठ सिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, इससे पहले क्या कभी ये सितम हुआ नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। दोस्तों, ऋषि जी के बारे में, उनकी यादों के बारे में अगर मैं बात करने बैठूं तो शायद दिन कम पड़े, शाम कम पड़े, रात भी कम पड़ जाएगी, महीने साल, यहाँ तक कि मेरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। उनके जाने का गम, उनके परिवार का गम तो हम नहीं बांट सकते, इंडस्ट्री का लॉस कम नहीं हो सकता, लेकिन यही कहूँगा कि 4 सितंबर को ऋषि जी का बर्थडे आता है और उनके हाथ बर्थडे पर मैं उन्हें विश करता था। वो फ़ोन उठाकर बोलते थे, अफजल कैसे हो। अब वो आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊँगा। आखिर में यही कहूँगा, जब जब देखूँगा आसमां की तरफ चमकते किसी बड़े सितारे को, ऋषि जी आप बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं
शायर था आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया